वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंचन वेज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के उल्टी के बारे में। अगर आप नई नई माँ बने हुए हो तो आप लोग को ये चिंता बहुत ज़्यादा सताने लगती है कि आपका बच्चा बार बार उल्टी क्यों कर रहा है। कभी कभी नवजात शिशु बार बार दूध डाल देता है या उल्टी कर देता है तो माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो बच्चों को बार बार उल्टी करना टेंशन का विषय ज़रूर होता है दोस्तों, लेकिन अगर आपका बच्चा दिन में 3 या 4 बार दूध डाल रहा है तो ये कोई टेंशन का विषय नहीं है बिल्कुल भी। नवजात शिशु 3-4 महीने का या फिर वो एकदम जब छोटा बेबी होता है या कह सकते हैं आप साल भर के अंदर का बच्चा कई बार दूध डाल देता है तो ये कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपका बच्चा अगर बार बार दूध डाल रहा है लगातार दिन में 5 बार, 6 बार, 7 बार तो आपको टेंशन का विषय ज़रूर बन जाता है। आपको इस चीज़ में ज़रूर सोचने की बात हो जाती है। लेकिन अगर वो नॉर्मली 2 या 3 बार दूध डालता है तो आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ चीज़ों को ध्यान दे सकते हैं। जैसे बच्चा कई बार जब दूध लेता है तो उसके पेट में दबाव पड़ता है, उस वजह से भी बच्चा दूध डाल देता है। कई घरों में बुजुर्ग लोग ये भी बोलते हुए मैंने सुना है कि बच्चा दूध पीते टाइम उसके मुंह में बहुत हवा चली जाती है तो उसका पेट फूल जा रहा है, उस वजह से भी वो दूध डाल देता है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला के डकार दिलाते हो तो बिल्कुल भी आपका बच्चा दूध नहीं डालता है। लेकिन अगर आप उसको डकार नहीं दिलाए हो तो आपका बच्चा दूध डाल देता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। मेरी बेटी थी तो अगर मैंने उसको डकार नहीं दिलाया तो वो नॉर्मली दूध डाल देती थी, लेकिन अगर मैं उसको डकार दिला देती थी और तो वो दूध नहीं डालती थी। डकार लेने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे आपका बेबी दूध ख़त्म किया तो आप उसको गोद में उठाइए और उसकी जो पोजीशन होती है उसको ऐसे अपने यहाँ पास लिटा लीजिए और उसका जो सर होता है तो सर का भाग यहाँ तक रखिए और उसके पेट का भाग जो होता है तो आपके यहाँ कंधे के पास आना चाहिए और आप उसको हल्के हाथ से ऐसे ऐसे थपकी लगाएं। जैसे आप उसको थपकी लगाएंगे दोस्तों ना तो वो एक डकार लेगा। धीरे धीरे आप उसको लगभग 5-7 मिनट अपने गोद में रखिए और ऐसे ऐसे डकार उसके मसाज हल्का देते रहिए। वो 3 डकार लेगा और अगर उसने 3 डकार ले लिया तो उसका दूध समझिए कि वो पच जाता है और उसको बिल्कुल भी वोमिटिंग नहीं आएगी, वो दूध नहीं डालेगा। नहीं तो बच्चा दूध डालते रहता है, वो फटाफटा दूध उसके मुंह से निकलता है, जिसको हम बोल देते हैं कि बच्चा उल्टियाँ कर रहा है और नॉर्मल भाषा में लोग बोलते हैं कि दूध डाल दे रहा है। तो ये समस्या आपके साथ नहीं होगी। लेकिन अगर आपका बच्चा फिर भी बार बार उल्टी कर रहा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो उल्टियाँ क्यों कर रहा है। कई बार हम उसको दूध पिलाने में साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, गंदा हाथ होता है तो हम बच्चों को छू देते हैं, या बच्चा खुद का हाथ गंदगी में जैसे ज़मीन में गिरा रहा है या चाट रहा है कुछ भी हाथ से, गंदे हाथों से, तो उसके वजह से भी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, फूड इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसके वजह से भी वो दूध वगैरह डाल देता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि कुछ भी गंदी चीज़ें वो अपने मुंह में ना डालें और जहाँ भी आप उसको लिटाए हुए हैं तो वहाँ के आसपास सफाई का ध्यान रखें। उससे भी बच्चा आपका दूध नहीं डालेगा और आप अपने बच्चे को अगर डकार दिलाएंगी तो बिल्कुल भी दूध नहीं डालेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा दिन में 6 से 7 बार डाल रहा है दूध तो आप उसको ध्यान दें, डॉक्टर को दिखाएं और जितना ज़्यादा हो सके तो उसको तरल पदार्थ देने की कोशिश करें जिससे बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। और उसको जब तक 12 घंटे नहीं हो जाते तो आप उसको बिल्कुल भी ठोस आहार बिल्कुल भी मत दीजिए, ये बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। आप उसको सूप, जूस, दाल का पानी, सब्जियों का रस या कुछ भी नारियल पानी, ये सब आप बच्चे को पिला सकते हैं जो उसको बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, उससे भी आप अपने बच्चे की उल्टियों को रोक सकते हैं। सबसे पहले चीज़ आती है अदरक की। तो अदरक को आपको घिस के उसका रस निकाल लेना है। 1 चम्मच अदरक के रस में 1 चम्मच आप उसमें शहद मिला दीजिए, क्योंकि अदरक थोड़ा कड़वा होता है। अगर उसमें आप शहद मिला देंगी तो मीठा मीठा आपका बच्चा आराम से पी लेगा, क्योंकि बच्चे लोग पीने में बहुत नौटंकी करते हैं, बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप उसको 1 चम्मच रस पिला दीजिए, उससे भी आपके बच्चे की उल्टियाँ रुक जाएंगी। दूसरे नंबर पे आता है आप अपने बच्चे को
इलायची दानों को पीस कर उसमें शक्कर मिला दीजिए, या शक्कर नहीं है आपके पास शहद है तो आप शहद मिला के बच्चे को खिला सकती हैं 1 चम्मच। वो बच्चे आराम से खा लेते हैं, जिससे उनकी उल्टियाँ रुक जाएंगी। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों, वो हर घर में आसानी से मिल जाता है जीरा। आप जीरे को थोड़ा सा भूंज लीजिए और भुने हुए जीरे को पीस के उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए या शहद, कि उसका स्वाद थोड़ा चेंज हो जाए, और 1 चम्मच अपने बच्चे को दे दीजिए। उससे भी उल्टियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में रुक जाती हैं। ये नुस्खा आप छोटों के साथ साथ बड़ों पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर घर में किसी बड़े को भी उल्टियाँ बार बार हो रही हैं तो आप ये नुस्खे उनके साथ भी आजमा सकती हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा असरदायक होगा। चौथे नंबर पर आप अपने बच्चे को पुदीने की पत्तियों का रस, ताज़ी पुदीने की पत्तियाँ लीजिए, उनका रस निकाल लीजिए और उसमें शहद, पुदीने की पत्तियों का रस निकाल के उसमें आप शहद या शक्कर जो भी आपके पास है घर में, आप उसको मिला के उसको भी दीजिए। उससे भी बहुत ज़्यादा उल्टियाँ रुकती हैं और ये असरदायी नुस्खा है। ये बिल्कुल भी आपको कुछ परेशान नहीं मतलब उनको यूज करने से आपको परेशानियों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। आप चाहें तो आपके घर में ये सौंफ होता है, आप सौंफ को भूनकर उसमें शक्कर मिला के दे दीजिए, उससे भी बच्चे की उल्टियाँ रुक जाती हैं। और लौंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप 7-8 लौंग लीजिए और 1 कप पानी में उसको उबाल लीजिए और उसको छान लीजिए, उसको हल्का ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आप उसमें शहद मिला दीजिए या थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए। वो भी आप चाय की तरह, अगर आप बड़े हैं तो पी सकते हैं, और अगर आपका छोटा बेबी है तो आप उसको 1-2 चम्मच पिला दीजिए। वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत उससे भी फ़र्क पड़ता है। ये सारे नुस्खे आप चाहे तो आजमा सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग को भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। ये घरेलू नुस्खे हैं, इनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है दोस्तों। ये सब मैंने आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किया है, जो मैं खुद अपने घर में अपने बच्चे के लिए, अपने लिए यूज करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहिए, जितना हो सके कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करिए दोस्तों। कोरोना का समय है और इस समय जितना हो सके कोरोना से बचने की ज़रूरत है, तो आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।